हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, हमारी चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसमें हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कुछ चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। डेफिनेटली उस पर हमने काफ़ी अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे। आई बिलीव वो वीडियोज़ आपने अच्छे से देखी होंगी, उनको रिवाइज किया होगा, कुछ नए न्यूमेरिकल्स खुद से प्रैक्टिस भी किए होंगे। अगर कुछ भी मिस करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से जाके देखिए, कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और चलते हैं हम आज के आगे वाले कंसेप्ट पे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। बट हाँ, कैपेसिटेंस में जाने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फ्री चार्जेस हम किसको बोल रहे हैं, बाउंड चार्जेस किसको बोल रहे हैं। डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करने वाले हम आज की क्लास में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा नाम है निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने फैंटास्टिक से चैनल दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट है हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बेसिकली हम किसी भी मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए कंडक्टर या इंसुलेटर, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो कंडक्टर्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, वो अपने फ्री चार्जेस को मूव करवाते हैं जब भी उनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है। सो कंडक्टर्स परमिट the large scale movement of charge carriers when placed in an external electric field। जब भी आप इन कंडक्टर्स को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये चार्ज कंडक्टर्स क्या करते हैं, लार्ज स्केल मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स की। एंड सिमिलरली वी कैन से इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स that do not permit any movement of the charge carriers। Charge carriers when placed in external electric field। डेफिनेटली हम कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लास की, सो ग्लास इज अ परफेक्ट इंसुलेटर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिए, ग्लास पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ग्लास वैसे का वैसे ही रहेगा, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पेपर की बात कर लेते हैं, प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, या माइका की बात कर लेते हैं। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स। सिमिलरली जो हमने कंडक्टर्स देखे थे यहाँ पे, उसमें आप ग्रेफाइट को ले सकते हैं which is a conductor, and उसकी एक दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है डायमंड which is a insulator। ये आपको अच्छे से पता होगा। सो ग्रेफाइट, इनफैक्ट हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर बन जाती है जैसे ही हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जितने मेटल्स होते हैं ये भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं एंड सो ऑन। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स। एक तीसरी कैटेगरी भी होती है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, दैट विल बी सेमीकंडक्टर्स। अब वो कैसे बिहेव करते हैं, डेफिनेटली उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आने वाले लेक्चर्स के लिए, एंड वो भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। फिलहाल इसी में आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं एक बार हम फ्री एंड बाउंड चार्जेस की। सो द कंसेप्ट इज फ्री एंड बाउंड चार्जेस। सो जैसा कि आपको नाम से हमें पता चला होगा, जो चार्जेस या चार्ज कैरियर्स फ्री होते होंगे उन्हें हम फ्री बोल रहे हैं यहाँ पे, और जो किसी तरीके से बाउंडेड होते होंगे
फ्री नहीं होते होंगे मूव करने के लिए, फ्री मूव करने, मूवमेंट वाला फ्री है यहाँ पे। सो अगर वो मूव नहीं कर पा रहे होंगे तो दैट वुड बी बाउंड चार्जेस। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको एक सिंबल से स्ट्रक्चर से समझे, अगर हम बात करते हैं किसी एटम की, सो वी नो वेरी वेल फ्रॉम द वेरी बेसिक मॉडल ऑफ आवर एटम कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, अगर ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द आउटर मोस्ट शेल। सो ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इन पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का ड्यू टू दी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वो काफ़ी वीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव करवा पाना काफ़ी ईजी है। बेसिकली आप केमिस्ट्री में यही सेम चीज़ें डिस्कस करते हैं। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी सेंट्रल न्यूक्लियस एंड हेंस अ मेटल कैन डिनोट इट्स इलेक्ट्रॉन जब वो बॉन्ड वगैरह बनाते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे के काफ़ी सारे एटम्स होंगे। सो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं मूव करने के लिए, डेफिनेटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। सो सिंपली वी कैन से द इलेक्ट्रॉन्स of the outermost shell of an atom that is free to move due to the application of external field, application of an external electric field can be termed as a free electron and definitely free electrons आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी मेटल के अंदर। ऑल्दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास या फ्री चार्जेस आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में भी होते हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिनको हम कैटायन एनायन के नाम से जानते हैं, सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर दी फ्री चार्ज कैरियर्स। हाँ, अब इनकी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊपर से जो आयंस हैं वे बल्कि भी होते हैं, इनका मास ज़्यादा रहता है, तो इनकी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। बट डेफिनेटली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जो मूवमेंट होती है दोनों ही टाइप के चार्ज कैरियर्स की होती है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं किसी इंसुलेटर की, सो यहाँ पर आपके पास मिलते हैं बाउंडेड या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट फ्री टू मूव। ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए बिकॉज ये बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी पास बैठे हैं न्यूक्लियस के। यहाँ पर जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, सो दे कैन नॉट ईजिली मूव आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर टर्म्ड एज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये बाउंडेड है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो सिंपल सा कंसेप्ट, फ्री एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्दो हम ये भी जानते हैं कि कभी भी आप किसी इंसुलेटर को अगर रब करते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है वहाँ पे, तो जो भी चार्ज आप किसी इंसुलेटर को देते हैं वो चार्ज जो होता है वो लोकलाइज रहता है। से फॉर एग्जांपल ये पेन है प्लास्टिक का, तो जो भी इसको चार्ज दिया जाएगा, जिस लोकेशन पे दिया जाएगा ये चार्ज वहीं पे रिसाइड करेगा। एंड वेरएस अगर ये मेटालिक पेन होता, कुछ भी चार्ज इसको दिया जाता तो ये मेटालिक पेन फटाफट अपना चार्ज लीक करता मेरे बॉडी के थ्रू और ये चार्ज ग्राउंड की तरफ चला जाता। तो इसलिए हम यहाँ पर इस इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ये टर्म हम यहाँ से हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, ग्लास रॉड का। सो ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, आप जानते हैं दोनों पे ही चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं।
ग्लास रॉड की अगर हम बात करते हैं तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एज इट इज रब्ड अगेंस्ट अ सिल्क क्लॉथ, एंड सिमिलरली सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस सिल्क क्लॉथ के पास ड्यू टू दी रबिंग। और ये चार्ज कहाँ रहेगा? ये चार्ज लोकलाइज रहेगा, ये चार्ज कहीं पे नहीं जाने वाला, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म डाइइलेक्ट्रिक्स फॉर द इंसुलेटर्स। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब दो तरीके का चार्ज, ठीक है। डिटेल में डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी क्या डाइपोल मोमेंट होते हैं। सो कंप्लीट डिटेल विल कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली आप कंडक्टर्स को नॉन इलेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी आप चार्ज देंगे किसी कंडक्टर को, वो कंडक्टर क्या करने वाला है, उस चार्ज को लीक करके अपने आप को वापस से न्यूट्रलाइज करने वाला है। बट डेफिनेटली हम कंडक्टर्स टर्म यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, सो ये भी टर्म आपके पास आ जाती है। चलते हैं इससे आगे और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज of the conductors in an external electric field। इन काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हम पहले भी समझ चुके हैं कहीं ना कहीं इनसे प्रीवियस क्लासेस पे, तो एक बार इनको वापस से रिव्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉपर्टीज, देयर इज नो नेट electric field inside a conductor when placed in external electric field, and that electric field is of uniform nature। that electric field is a uniform electric field। एक फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। लेट अस से हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इस एक प्लेट पे है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे है इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज। अगर काउंटिंग में प्लस और माइनस अलग हो रहे हैं तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, जितना मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी लिया है। इसको बराबर कर देते हैं। सो लेट अस से वी हैव प्लेस्ड अ कंडक्टर ओवर हियर, कंडक्टर वैसे ही रख लेते हैं। So this is a conductor which has been placed within this electric field। तो जो आपका external electric field है वो कुछ इस टाइप से मूव करेगा from positive to the negative। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन बीइंग, जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा होगा तो सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया होगा। सिमिलरली सेम अमाउंट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया होगा। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर, एंड डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू कैंसल आउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शंस एग्जैक्टली अपोजिट है, तो जो नेट फील्ड बचेगा अंदर की तरफ दैट वुड बी जीरो। तो यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं आने वाला। हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगा, बिकॉज द कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां जहां पे कंडक्टर है वहां पे आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। सिंपल। सेकेंड प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख लेते हैं। So all the electric field lines are always perpendicular to the surface of the conductor।
जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ये भी चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट अस से कोई भी हमारा कंडक्टर है जिसपे से पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ये एंगल पर है से इस तरीके से। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कुछ और थीटा एंगल बना रहा है। सो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आपके पास मिल सकते हैं। एक कंपोनेंट हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी इक्वल्स टू ई कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल्स टू ई साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा। वी नो वेरी वेल दैट फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू ई। इस केस में वो फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई कॉस थीटा। तो उसके हिसाब से तो ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव, सॉरी प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, हालांकि प्रोटॉन्स नहीं हो सकते, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर बैठते हैं, ये कुछ टाइप का पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा और आपको एक करंट मिल जाएगा। बट स्टैटिक्स के केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, चार्ज इस पे स्टेबल है, स्टैटिक है, तो वो मूव नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा। तो दैट मीन्स द ओनली कंपोनेंट, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, 90 डिग्री। सो द ओनली कंपोनेंट विच इज पॉसिबल इज ई साइन थीटा, और वो तभी मिलेगा जब किसी भी कंडक्टर के हमेशा नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विच इज अ चार्ज कंडक्टर। So all the electric field lines are always normal to the surface of the conductor and this is our second property. चैंपियंस समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, एंड स्पेशली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। So next one is all the charge, third property, all the charge which is given to a conductor resides on the surface of the conductor। जो भी आप चार्ज देंगे कंडक्टर को, कहाँ जाएगा चार्ज? तो सारा का सारा चार्ज चला जाएगा सरफेस पे। अब ये हम कैसे कह सकते हैं? लेट अस से फिर से कोई कंडक्टर, आपने चार्ज क्यों प्रोवाइड करा, वो सारा का सारा चार्ज चला गया सरफेस पे। सिंपल सा रीजन, बिकॉज हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है। हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा हुआ है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सिंपली इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय, नो नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा हुआ है फ्लक्स। सो एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। द फ्लक्स इज सिंपली इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट फ्लक्स एक्चुअली में है क्या? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया व्हिच इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो चार्ज एनक्लोज भी तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग विल गेट मल्टीप्लाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो चार्ज एनक्लोज विद इन दी कंडक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। उसका सिंपल सा मतलब जो भी आपने चार्ज दिया इस कंडक्टर को, लेटर से क्यों, वो सारा का सारा चार्ज क्या होगा? इसके सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नो चार्ज विल गो इनटू द कंडक्टर, वो कहीं भी अंदर जाके नहीं रहने वाला। So this is the third property. Fourth property वो भी इसी से मैच करती हुई, इसी से रिलेटेड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside a conductor is always constant and is always equal to the potential on the surface। अब ये कैसे हम जानते हैं? ये भी हम अच्छे से जानते हैं,
बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, या फिर हम इसको रिवर्स भी कह सकते हैं, अगर पोटेंशियल में चेंजेस आ रहे होंगे तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। फिर से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। यहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स एक चार्ज कंडक्टर। तो इसी रिलेशनशिप का फिर से यूज करें तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ही जीरो है तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल इज आल्सो इक्वल टू जीरो। इसका सिंपल सा मतलब है कि पोटेंशियल जो है वो है कांस्टेंट। वो पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी कंडक्टर के अंदर, एंड दैट कांस्टेंट पोटेंशियल इज आल्सो द मैक्सिमम पोटेंशियल, बिकॉज जैसे ही आप कंडक्टर से दूर जाना स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एक फाइनल प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर फिफ्थ पॉइंट, the electric field intensity on the surface of the conductor या near to the surface of the conductor is always proportional to the surface charge density। आपने कितना चार्ज दिया हुआ है कंडक्टर को पर यूनिट एरिया, दैट वुड बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। जितनी ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ द कंडक्टर्स जब इनको हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट भी होता है विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है कंडक्टर के अंदर। तो अगर हमारे पास एक हॉलो कंडक्टर आ जाता है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डेफिनेटली अगर उस हॉलो कंडक्टर के अंदर, जो कि किसी भी शेप का हो सकता है, दिस इज हॉलो कंडक्टर, इसमें हम एक अच्छी सी एक्टिविटी भी देखेंगे जल्दी। सो हॉलो कंडक्टर है, मान लेते हैं आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लेस कर दिया, एंड दिस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इज वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी सेंसिटिव। जो हल्का सा भी एक्स्ट्रा फील्ड अगर मिल जाए, हल्की सी ज़्यादा वोल्टेज अगर इसको मिल जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, खराब हो सकता है, माल फंक्शन कर सकता है। तो इसको बचाने के हम क्या कर सकते हैं, एक हॉलो कंडक्टर के अंदर इसको रख सकते हैं, दैट कैन बी कम्प्लीटली सॉलिड, मतलब एक सॉलिड चीज़ के अंदर आप रख सकते हैं, या ये किसी मैश से भी बना हो सकता है, ये वायरिंग भी हो सकती है, किसी मैश से बना होता है, हो सकता है। तो इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्लेस करते हैं, लेट अस से हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है कुछ इस टाइप का, तो कितना भी इसको चार्ज दे लीजिए, कितनी भी वोल्टेज इस पर गिरा दीजिए, इसके अंदर पड़ा हुआ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का कुछ नहीं होगा, बिकॉज कोई भी फील्ड अंदर नहीं जाएगा। यही हमने यहाँ पे डिस्कस करा। सो वट एवर बी दी वोल्टेज दैट फॉल्स ओवर इट, से 10,000 वोल्ट, विच इज सफिशिएंट टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय दिस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर ये बाहर पड़ा होता तो अगर ये नहीं अंदर जा पा रहा है तो ये सेफ रहेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एंड डेफिनेटली इसके ऊपर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टफ मिलेगा हमारे ही चैनल पे, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। जस्ट वेट फॉर इट, डेफिनेटली यू विल सी सम इंटरेस्टिंग थिंग्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो ये थे कंसेप्ट्स ऑफ free charges, bound charges, conductors, insulators, and some important properties of the conductors when placed in external electric field. इन प्रॉपर्टीज हम आगे भी यूज करेंगे, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स को ड्रॉप कीजिए। चलते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे फिर कैपेसिटेंस के बारे में।
सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।